लखनऊ में फुहार सीजन 2 का भव्य आयोजन, साहित्य, सम्मान और संवेदना का मिला संगम। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी सभागार में साहित्यिक संस्था तकी मीर फाउंडेशन के तत्वावधान में फुहार सीजन 2 का भव्य आयोजन किया गया। इस साहित्यिक संध्या में कवि सम्मेलन, मुशायरा, पुस्तक विमोचन एवं सम्मान समारोह एक साथ संपन्न हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री जावेद अहमद द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता वसीम सिद्दीकी ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ के युवा शायर शहबाज तालिब ने निभाई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और समाज सेवी इमरान खान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कर्नाटक से पधारे डॉक्टर अब्दुल रज्जाक बाबा चौधरी को शैक्षिक कार्यों के लिए और बेगम शहनाज सिद्रत को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान हेतु फख्र हिंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही युवा शायर महमूदुल हक अज़्म बलरामपुरी की पुस्तक शुआए उम्मीद का विमोचन भी समारोह के दौरान किया गया। मुशायरे और कवि सम्मेलन में देश भर से आए कवि और शायरों ने श्रोताओं को अपनी रचनाओं से भाव विभोर किया। अज़्म शाकिरी ने कहा, लाखों सदमे, ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम, जिसे खूब सराहा गया। कवियत्री मालविका हरिओम ने पढ़ा, इतनी शिद्दत से उसे याद किया करती हूँ, भूल जाती हूँ कि वो सामने ही बैठा है। वहीं वसीम नादिर ने अपने अंदाज में कहा, रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से, ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। कार्यक्रम में और भी कई नामचीन साहित्यकारों और शायरों ने हिस्सा लिया, जिनमें सैयद मोइन अलवी, आसिम पीरजादा, मोनिका अरोरा, मलिक रिजवान और अभिश्रेष्ठ तिवारी प्रमुख रहे। अभिश्रेष्ठ तिवारी ने अपनी प्रस्तुति में कहा था तुमने कि रिश्ता है भाई भाई का, हिसाब रखा है तुमने तो पाई पाई का। इन प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियों और दाद से भरपूर उत्साह दिखाया। हर शेर, हर पंक्ति पर साहित्यिक रसिकों ने गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। इस आयोजन में शहर और प्रदेश भर से तमाम प्रमुख साहित्य प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी मौजूद रहे। उपस्थित विशिष्टजनों में शान हाशमी, डॉक्टर अजय राठौर, आफाक अली, अभिषेक बबलू गुप्ता, फैज अली, डॉक्टर रियाज उल हक, नदीम मिर्जा, ऋषभ श्रीवास्तव, आरिफ सईद, रोहित राय, सईद हाशमी, नेहा खान, असरार अहमद, मेराज हैदर, सिराज खान, हाजी वली मोहम्मद, शौकत अली, वामिक खान, मोसैफ, शादाब आलम, आशीष यादव, फराह रिजवी, अखिलेश प्रताप सिंह चौहान, आफताब पठान, अनस खान, हाजी जावेद, इमरान कुरैशी, अपूर्व पाठक, विशाल विशेष, सुधा मिश्रा आदि की मुख्य उपस्थिति रही। अंत में कार्यक्रम के संयोजक अभिश्रेष्ठ तिवारी ने सभी अतिथियों, कवियों, श्रोताओं और सहभागियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमारी हमेशा साहित्य को, लिटरेचर को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए काम किया। तरीके से शराब और नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए सरकार को और हम सब जिम्मेदार नागरिकों को विभिन्न प्रकार के जो भी नशे की चीज़ें हैं, सिगरेट, मसाला, जो भी है, और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आम हो रही हैं, और हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हर कुछ लोगों में से एक लोगों को कैंसर हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए कुछ अवेयरनेस प्लान ऐसे चले जिससे कि जो है लोग अवेयर हों, और सरकार की ओर से भी इनके तरफ से कुछ मजबूत कदम उठाने चाहिए। तो भी आज का जो कार्यक्रम है, जो इंडो अरबिक रेस्टोरेंट द्वारा रखा गया है, कब सम्मेलन, मुशायरा और सम्मान समारोह भी है, क्या कहना चाहेंगे? बेहतर है माशाल्लाह, इससे लोग जुड़ते हैं। आप अपना परिचय देते हुए मैं हाफिज मोहम्मद रफीक हूँ,
मैं छोटा सा मदरसा और मकतब चलाता हूँ, ख़ास करके उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं है, बहुत कमज़ोर है। इसका नाम है मदरसा इस्लामिया फखरुल उलूम, कुर्सी रोड इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास है, जो कुर्सी रोड से तकरीबन 600 मीटर अंदर है। और मुझे यहाँ बुलाया गया था मुशायरे के लिए, और एक किताब का अजरा हुआ है। उस किताब की शुरुआत हुई है ख्वार के नाम से, और मुझे अच्छा लगा, और हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं। और बताएं, आपके जो मदरसा है वहाँ लोकल जो है व्यवस्था बढ़िया है? शासन प्रशासन की तरफ से शासन प्रशासन की तरफ से हमें सोलर पैनल भी मिला है माशाल्लाह जी, और मैंने रोड के लिए भी अप्लाई किया है। अच्छा। नाली खड़कने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है। मेरे घर में अभी नगर निगम शुरू हुआ है नया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 300 मीटर की रोड अभी मिली है इंटरलॉक की गई, जो मस्जिद तक टाइम की गई है बहुत मोहम्मद दाऊद के ज़रिए, जो हमारे वहाँ के नगर अध्यक्ष हैं। हाँ। और हमारे साथ जुड़े भी हैं, हर मौके पर मेरा काम आता है। आज के कार्यक्रम में आपको क्या प्रेरणा मिली? मुझे ये नसीहत मिली कि सबको जोड़ा जाए, सबसे मोहब्बतें जुड़े, और एक दूसरे को भाई भाई मिल कर के रहे, कोई इत्तेफाक ना हो। जो नफ़रतें बोई जा रही हैं, उस नफ़रतों को मिटा करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर के रहे। शेर व शायरी के माहौल में कोई 2 लाइन बता दें अगर कुछ जहन में आ रहा। अभी तक तो ये था कि मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत में भी धोखा है, मोहब्बत करने वाले को हमेशा रोते देखा है। मगर यहाँ पर जो शायरी मिली है, उससे ये है कि लोगों को इसका असर दूसरा हुआ है। और इसमें बहुत सारे अशार हैं, अल्लामा इकबाल साहब के भी है, जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। तो ये गुलदस्ता है, और इसमें हर तरीके के फूल हैं, और जब ये सारे फूल एक साथ मिलते हैं तब एक गुलदस्ता तैयार होता है। हमारा हिंदुस्तान भी इसी तरीके से है, एक गुलदस्ते की शक्ल में है। अब जिनकी किताब है वही छुपे जा रहे, कैसे काम चलेगा? आइए महमूद हक साहब, जनाब बल्लापुर की तारीख सरजमीन तशरीफ लाए हुए, हम इसका शुक्रिया भाई, जरा साकिनाने हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मोजिज़ हज़रात का। तक विमोचन के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम दिया गया फुहार, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए हुए तमाम हमारे जितने भी, और देश के हमको लगता है कई जगहों से आए हुए हमारे जितने हमारे शायर हैं, हमारे लिटरेचर से जुड़े जितने भी लोग हैं, सबसे पहले लखनऊ की सरजमीन पे एक जोरदार तालियों के साथ हम सब कुछ लोगों का स्वागत करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में हमारी संस्था के शहजाद भाई, हमारे शहजाद तालिक भाई, अभिषेक भाई इस कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी सेकेंड मोर्चे की प्रदेश की मंत्री नेहा जी, हमारे प्रदेश मंत्री भाई, हमारे साथी अनस जी, हमारे प्रदेश के हमारे पदाधिकारी भाई असरार जी, हमारे नैयर विश्वानी साहब। इस शहर को बीमार ना होने देंगे, ये शेर भी सुनिएगा दोस्तों। फिर किसी और से लड़ जाएंगे तेरी खातिर। क्या कहने, फिर किसी और से लड़ जाएंगे तेरी खातिर। फिर किसी और से लड़ जाएंगे तेरी खातिर, इश्क की राह को हमवार ना होने देंगे। क्या कहने, क्या कहने। फिर किसी और से लड़ जाएंगे तेरी खातिर, इश्क की राह हमवार ना होने देंगे। क्या कहने, क्या कहने। हिजर को, लेकिन नौजवान हूँ और वही बातें करूँ मोहब्बत। नहीं, सब नौजवान है, तुम कोई बूढ़ा होता ही नहीं है। गोमती के पानी में अजीब तासीर है। यहाँ पे 80 साल का आदमी भी आपको ऐसी गुफ्तगू करता मिल जाएगा कि आप 18 साल के बच्चे से भी मिल जाएगा। मेरी बात की तारीफ करना। हिजर को वस्ल में हर दौर बदलना है, हिजर को वस्ल में हर दौर बदलना है, हमें जिंदगी मुफ्त में बेकार ना होने देंगे। अब मेरी देखो तुम्हें, अरे वाह, बेरूबरू ना सही, अब मेरी देखो तुम्हें,
छत बाप है तो भाई है दीवार की तरह, बहने हमारे सर पे हैं दस्तार की तरह। वाह वाह वाह। छत बाप है तो भाई है दीवार की तरह, बहने हमारे सर पे हैं दस्तार की तरह। और जिनके घरों से दूध की नहरें बही कभी, जिनके घरों से दूध की नहरें बही कभी, सफ में खड़े हैं आज तलबगार की तरह। सफ में खड़े हैं आज तलबगार की तरह। एक मतलब और शेर देखें कि नहीं पढ़ सकता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उसके नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। हजरात मोहतरम, इंसान के लिए आबो हवा के बाद, पानी के बाद, रोजी रोटी के बाद अगर कोई सबसे जरूरी चीज है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। तालीम पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हजरात मोहतरम, आज के हालात में जिस तरीके से हमें सुबह उठने के बाद सूरज की जरूरत पेश आती, रात को चांद तारों की जरूरत पेश आती, ठीक इसी तरह हमें तालीम की खित्ते खित्ते पर, लम्हे लम्हे पर, हर जगह हर वक्त वक्तन फवक्तन जरूरत पेश आती है। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पे काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं, काफ़ी जिलों के लोग हैं, काफ़ी शहर के लोग हैं। सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे बीच दानिश आज़ाद अंसारी साहब सब युवाओं की ये धड़कन है, ये मुसलमानों की धड़कन है। इनको देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि देखते हैं कि हमारे बीच दानिश भाई मौजूद है, तो हम लोग की खुशी जाहिर हम लोग नहीं कर पाते हैं। दानिश भाई का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये युवा राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आप लोगों से चाहूंगा तालियां बजा के इनका स्वागत करें। नेहा जी मौजूद हैं, मंच पे काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। मंच पे मंचा सिंह, जितने भी अपने भाई लोग हैं, सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस फुहार के आज प्रोग्राम में कवि सम्मेलन में जितने भी यहाँ कवि आए हैं उन लोग के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये महफिल है और हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस फुहार का दूसरा प्रोग्राम रखा है शहबाज भाई ने और अभिषेक भाई ने। ये जोड़ी अल्लाह हमेशा सलामत रहे। और किसी भी देश की समृद्धि में देश के साहित्य का जो महत्व है उस महत्व को समझता हूँ। देखिए, देश अगर शरीर है तो साहित्य उस शरीर की आत्मा है। बिना एक मजबूत और पुख्ता साहित्य के कोई भी देश विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और बहुत सारे शायर, बहुत सारे हमारे साहित्य जगत से जुड़े जो लोग हैं उनसे मिलने का मौका भी मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की हमारी जो योगी सरकार है उसने हमेशा साहित्य को लेके, उर्दू भाषा को लेके बड़ी संजीदगी से काम किया है। उर्दू एकेडमी, फखरुद्दीन कमेटी या तमाम जितनी भी कमेटीज हैं, उसके फॉर्मेशन के बाद अच्छे तरीके से साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए काम, उसके लिए हमेशा हमने काम किया। भी कमेटी बननी बाकी इस समय वर्तमान में हमारी ये जो दोनों कमेटियां खाली हैं वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी उसको भी फिलअप कर देंगे। लेकिन एक बात बहुत तय है, बहुत स्पेसिफिक है कि जो अलग अलग भाषाओं का सम्मान, अलग अलग भाषाओं का की जो महत्व है, उस महत्व को हमारी प्रदेश की सरकार समझती है और हमेशा लिटरेचर को, भाषाओं को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ हमारी सरकार ने काम किया है। आज इस मंच पे भी बहुत सारे शायर आएंगे, बहुत सारे साहित्य जगत के जो लोग आएंगे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ और आज मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छी शायरी सुनने आए हैं। हमारी बातें, नेताओं की बातें तो हमेशा लोग सुनते हैं, आज हम अच्छी शायरियाँ सुनेंगे।
अच्छे अच्छे शायर जो हैं उनसे हम रूबरू होंगे और हम सब मिलके अपने देश को, अपने प्रदेश को तरक्की और तालीम की तरफ आगे ले जाएं। यही हम सबकी ख्वाहिश है। आप सबका फिर से मुझे मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शादाब भाई भी हमारे यहाँ मोर्चे के अध्यक्ष, तमाम जितने भी मोर्चे के साथी, जुनैद भाई, अभी इनको बिटिया भी हुई है, इनको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको मिठाई लेके आना चाहिए था सबके लिए। हो गई तो हौसला मुझे भी मिलेगा और आप भी तरीके से ठंडे हो गए, इसी में थोड़े से गर्म हो गए। मोहतरमा नेहा खान साहिबा, प्रदेश महामंत्री भाजपा सेक्रेटरी मोर्चा, और हमारे इंतहाई मोर्चे और खास मेहमान जनाब इमरान खान साहब, वरिष्ठ समाज सेवी, आप सदर भी हैं राहत इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के। इसी के साथ साथ आज की इस महफिल को नूरानी और बाबरकत बनाने में जिस शख्सियत का अहम रोल है वो है जनाब कारी अबरार जमाल साहब। हम इंतहाई मशकूर ममनून हैं कि आपने इंतहाई मसरूफियत की अपनी जो ज़िंदगी है उसमें हमारे लिए वक्त निकाला। मुरादाबाद से हमारी महफिल के लिए तशरीफ लाए।